महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि माना जाता है आज भी कुरुक्षेत्र की धरती का रंग लाल है। कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए युद्ध का परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। इस युद्ध में लाखों योद्धाओं को वीरगति प्राप्त हुई थी। महाभारत ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार असल में ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। जो योद्धा पांडवों की ओर था वो धर्म के पक्ष में थे और जो कौरव के साथ थे वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था और दुर्योधन के चरित्र को पूरी महाभारत में अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। लेकिन महाभारत में दुर्योधन सहित सारे कौरवों को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ था। ऐसा महाभारत स्वर्गारोहण में दर्शाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इतने पाप और अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। इसके बाद जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो युधिष्ठिर समझ गया कि अब उनका भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। इसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और फिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया। फिर पांडव और द्रौपदी हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। मार्ग बड़ा ही कठिन था और मार्ग में एक एक कर द्रौपदी और 4 पांडवों की मृत्यु हो गई और सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ वो कुत्ता ही बचा। वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। वहां कुत्ता, जो वास्तव में धर्मराज थे, वो अपने असली रूप में आ गए और युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले गए। युधिष्ठिर ने वहां सबसे पहले दुर्योधन को देखा और वो अत्यंत क्रोधित हो गए और वहां से लौटने लगे। तब नारद मुनि ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम वापस क्यों जा रहे हो। तब युधिष्ठिर बोले, जिसकी वजह से हमने हमारे प्रियजनों की मृत्यु कर दी, जिसने हमेशा अधर्म का साथ दिया, हमारे साथ छल किया, उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। हम दुर्योधन के साथ यहाँ नहीं रह सकते। और युधिष्ठिर ने धर्मराज से अपने भाइयों के पास जाने की मांग की। धर्मराज युधिष्ठिर को नर्क ले गए, जहाँ उनके भाई नर्क में यातनाएं सह रहे थे। धर्मराज ने बताया कि द्रोणाचार्य को धोखे से मारने के कारण इन्हें नर्क प्राप्त हुआ है और आपको भी इसी के कारण नर्क के दर्शन हुए हैं। तब युधिष्ठिर ने नर्क में अपने भाइयों के साथ रुकने का निश्चय किया। तब धर्मराज ने उन्हें कहा कि आपके भाई पहले से ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, आप भी अब स्वर्ग चलें। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से पूछा कि दुर्योधन और बाकी कौरवों को स्वर्ग प्राप्ति क्यों हुई। तब धर्मराज ने कहा, जिन लोगों के पाप ज्यादा होते हैं उन्हें पहले स्वर्ग ही मिलता है। हालांकि दुर्योधन आदि कौरव पापी थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और क्षत्रिय धर्म को निभाया था। उसी के पुण्य से उन्हें पहले स्वर्ग मिला और बाद में वो निश्चित रूप से नर्क में तपाए जाएंगे। और जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं उनको उनके छोटे मोटे पापों के लिए पहले नर्क दिखाया जाता है, ताकि वो आगे सचेत रहें। उसके बाद उन्हें अनुपम लोकी तथा स्वर्ग से भी बढ़कर प्राप्ति होती है, जैसे बाकी पांडवों की हो चुकी है। अब आप भी उनके पास जाइए और अक्षय दिव्य लोकों का भोग उठाइए। पापियों को पहले स्वर्ग में सुख मिलता है, बाद में उनके पापों की पीड़ा, जिससे उन्हें स्वर्ग के सुख याद रहे, और अंत में नर्क की पीड़ा से उन्हें अपने अगले जन्म में याद रहे कि उन्हें अच्छे कर्म करने हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।